ऐसा अचानक क्या हुआ जो सुबह ही हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है और मुझे सुबह ही 7:30 बजे हॉस्पिटल के लिए निकलना पड़ता है। तो आइए मैं बताती हूँ। फिर मैं वो हॉस्पिटल से जैसे मैं अभी सो ही रही थी, 6:30 हो रहे थे, फिर हॉस्पिटल से कॉल आता है कि हॉस्पिटल आ जाएँ आप। हॉस्पिटल में एक पेशेंट आए हैं जिसकी डिलीवरी होने वाली थी। फिर मैं पल्स रेट थोड़ी हाई आ रही थी, फिर पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। पेशेंट थोड़ा सा स्टेबल हो गया, स्टेबल होने के बाद से उसको 2-3 घंटे के लिए आईसीयू में ही रखा गया। फिर सर आ गए थे, जो हमारी ट्रेनिंग दी जा रही थी सीपीआर की। फिर मैं नीचे सेमिनार हॉल में चली जाती हूँ ट्रेनिंग लेने के लिए। फिर पेशेंट भी डिस्चार्ज करने थे, तो पेशेंट के कटिंग करके डिस्चार्ज कर दी। फिर थोड़े टाइम के लिए मैं बैठ के आराम करने लगी अपने काउंटर पे। आराम करने के बाद से मैं पेशेंट के रूम में जाती हूँ। फिर पेशेंट के रूम में जाके मेडिसिन लगाने के बाद से, फिर वाइटल वगैरह लेने के बाद से मदर और बेबी से मिलके फिर आ जाती हूँ मैं अपने काउंटर पे। थोड़ी फाइल वर्क करती हूँ। फाइल वर्क करने के बाद से फिर मुझे नीचे से कॉल आता है कि सेमिनार हॉल में सीपीआर की ट्रेनिंग दी जा रही है। फिर मैं दोबारा सेमिनार हॉल में जाती हूँ जहाँ पे मेरी ट्रेनिंग चल रही थी। और हमारे हॉस्पिटल में डे हर डे पे ट्रेनिंग होती रहती है। आज सीपीआर की ट्रेनिंग है, हर 2-2 घंटे की हर रोज़ ट्रेनिंग होती है, हर अलग अलग टॉपिक पर ट्रेनिंग होती है। ये सीपीआर की ट्रेनिंग है, नॉर्मल के लिए भी आसान रहता है। आप इससे देख सकते हैं कि अगर जो पेशेंट कोई बेहोश अचानक से कहीं रास्ते में गिर जाता है तो फिर उसे हम कैसे मतलब उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर जो उसकी पल्स वगैरह नहीं चल रही हैं, ये हमारी इलेक्ट्रिक शॉक दी जा रही हैं, जिससे सीपीआर काम नहीं करता है तो फिर हम इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक देने के बाद से फिर सीपीआर स्टार्ट कर दिया जाता है। फिर हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट होने के बाद से मैं फिर वार्ड में चली जाती हूँ। अभी ट्रेनिंग चली रही थी लेकिन पेशेंट ऊपर से कॉल आ गई थी, तो मैं फिर अपने फर्स्ट फ्लोर पे चली जाती हूँ। फिर वहाँ मैं पेशेंट के पास जाके देखती हूँ तो पेशेंट को दर्द ही हो रहे थे। मेरा फ़ोन नीचे ही था, अभी सीपीआर की ट्रेनिंग ही चल रही थी। फिर मैं वापस से नीचे आ जाती हूँ। मैं फिर वापस और नीचे आ जाती हूँ। ट्रेनिंग जहाँ चल रही थी, अभी हमारी ट्रेनिंग ख़त्म नहीं हुई थी तब तक। फिर ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद से फिर एक पेशेंट को डिस्चार्ज करने थे। फिर उनके केक वगैरह मंगा के केक कटिंग की जाती है, अच्छे से पेशेंट की डिस्चार्ज कर दिया जाता है। फिर पेशेंट बेबी और मदर दोनों ही बहुत अच्छे थे और पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया गया। ओके, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।